से कम सामने को देने दीजिए। विधायक लोग को निमंत्रण दिया गया है। नीतीश जी, आखिर क्या छुपाना चाहते हैं आप? नीतीश जी, आपको विपक्ष के सांसद विधायकों से क्यों इतना डर लगता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप बिहार के सरकार के मुखिया हैं और सरकार में सत्ता और विपक्ष दोनों की भागीदारी होती है। विधानसभा के दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि विपक्ष भी सत्ता पक्ष यानी सरकार का अंग होता है। सरकार चलाने के लिए जितना सत्ता पक्ष का रहना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार विपक्ष का रहना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जब जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो वहां विपक्ष के विधायक और सांसदों को विशेष तौर पर बुलाया जाता है निमंत्रण देकर। मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम में बुलाया जाता है निमंत्रण देकर, लेकिन यह निमंत्रण धक्का मारकर भगाने के लिए होता है, धक्का मारकर दूर करने के लिए होता है। यह विपक्ष के सांसद और विधायकों को जलील करने के लिए बुलाया जाता है। यह निमंत्रण पत्र इसलिए छपवाया जाता है कि विपक्ष के सांसद और विधायक आए तो सही, लेकिन उन्हें धक्का मारकर सुरक्षा कर्मियों से दूर फेंकवा दीजिए। वह गिड़गिड़ाएंगे कि साहब हम विधायक हैं, एक बार मेरे तरफ देख लीजिए। जिस विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन्हीं विधायकों का जवाब देना होता है, उन्हीं विधायकों के सवाल पर सरकार उनके समर्थन पर चलती है, और वही विधायक जब क्षेत्र में जाते हैं तो नीतीश कुमार और उनके सुरक्षाकर्मी धक्का मारकर दूर भगा देते हैं। मुख्यमंत्री जी, आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? विधायक तो सरकार के अंग होते हैं, बाद में वो पार्टी के सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी कार्यक्रम में चले जाएं, उनके चुनिंदा लोगों को छोड़कर उनके आसपास कोई और फटक भी नहीं सकता है। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिर हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के बीच में पहुंचे, या इस तरीके के किसी कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास करें, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उनके 4 लोगों के अलावा कोई 5वां नहीं हो सकता है। इन तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री के पास कुछ अधिकारी और मुख्यमंत्री के खास जेडीयू में जो है विधान परिषद, जो विधायक है, जो मंत्री हैं, उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। यह तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। यह तस्वीर देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो भी हम आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो लाल घेरे में जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये विपक्ष के विधायक हैं। ये माले के विधायक हैं जिनको सुरक्षा कर्मी धक्का देकर बाहर हटा रहे हैं। अरे आप कहां घुस रहे हैं? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। इनके हाथ में जो कागज है वो मुख्यमंत्री नहीं ले पाए। उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी है वो इनके हाथ से कागज ले लिए। इनकी चिट्ठी, इनका ज्ञापन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा। ये साहब विधायक हैं, सोचिए आम लोगों का क्या हश्र होता होगा। ये विधायक गिड़गिड़ा रहे हैं कि अरे मैं विधायक हूं, मुझे निमंत्रण मिला है, मुझे बुलाया गया है, मैं आया हूं। लेकिन विधायक और सांसदों की कोई हैसियत नीतीश कुमार की नजरों में, उनके साथ रहने वाले लोगों की नजरों में कुछ नहीं है। तभी तो नीतीश कुमार के हर मंच पर विपक्ष के सांसद और विधायकों का इसी तरीके से तौहीन होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह तस्वीर देखिए, इनके साथ मंत्री अशोक चौधरी हैं, जेडीयू के एमएलसी रविंद्र सिंह आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये विधायक घोसी के हैं। इनका नाम रामबली सिंह यादव है। ये जीते हुए विधायक है, लेकिन अफसोस कि वो विपक्ष में हैं। इनको सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया गया। ये कोई पहले विधायक नहीं है। इसी कार्यक्रम में एक और विधायक हैं जहानाबाद के, सुदय यादव। ये भी इंतजार करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री और इनके सुरक्षा कर्मियों ने इनको दूर कर दिया। बेइज्जत, घोर अपमान, जलील विपक्ष के विधायक और सांसदों का कई बार हुआ है, पहली बार नहीं। इसके पहले जब सासाराम, आरा और अन्य जगहों पर मुख्यमंत्री गए थे, तब वहां के जनप्रतिनिधियों का नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरीके से जलील किया था, याद है वो वीडियो? जब नीतीश कुमार के पास माले के सांसद सुदामा प्रसाद भोजपुर में पहुंचे थे, तब सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मारकर भगा दिया था, जिस पर सांसद काफी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि निमंत्रण देकर बुलाया गया, लेकिन देख लीजिए क्या हश्र है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री जी को किस बात का डर है? विपक्ष के सांसद और विधायकों से मुख्यमंत्री को इतना डर क्यों लगता है? मुख्यमंत्री जी, राजद, माले, कांग्रेस, आखिर ये विपक्ष के जो विधायक और सांसद हैं,
इनसे आपको इतना डर क्यों लगता है कि आपके चंद लोग ही आपको हर जगह घेरे रहते हैं? ये चंद लोग आपको विपक्ष के लोगों के पास या आम लोगों के पास जाने नहीं देते हैं। अभी हाल ही में एक और तस्वीर निकलकर सामने आई थी जहां आम लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री तक ना कोई ज्ञापन पहुंचा और ना ही लोगों की फरियादें पहुंची। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इनके सुरक्षा कर्मियों के नजर में विपक्ष के विधायकों की कोई हैसियत नहीं है, विपक्ष के सांसदों की कोई औकात नहीं है। विपक्ष के सांसद और विधायकों का नाम तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिलापट पर लिख दिया जाता है कोरम पूरा करने के लिए, लेकिन उनको बुलाकर बेइज्जत करके वो तमाम जो हसरतें होती है विपक्ष के सांसद और विधायकों की, वो धूमिल कर दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि यह हुआ क्या है और ये पूरा माजरा क्या है, फिर से आपको हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल यह पूरा मामला बिहार के राजधानी पटना से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जहानाबाद का है। जहानाबाद में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, निरीक्षण, मुआयना मुख्यमंत्री कर रहे थे। इसी बीच सत्ता पक्ष के कई जो सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य और विपक्ष के सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य सहित आम लोग मुख्यमंत्री को देखने, सुनने पहुंचे थे। लेकिन मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के अपने 2-4 लोगों की बात करें, जिसमें कुछ अधिकारी, एक मंत्री, एक विधान परिषद के अलावा जो जिला के प्रशासन के लोग होते वो मौजूद थे। स्थानीय विधायक और सांसद को भी निमंत्रण भेजा गया था। स्थानीय सांसद तो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन स्थानीय 2-2 विधायक वहां पहुंचे। घोसी के विधायक अपने हाथ में कुछ कागजात लेकर पहुंचे थे, आई कार्ड लटकाए हुए थे, पहचान पत्र, कि वो लोगों को बता सके कि वो विधायक हैं। उनकी बात तो शायद सीएम साहब सुन लेंगे, सीएम साहब तक उनकी आवाज तो पहुंच जाएगी। लेकिन ये क्या हुआ? ये तस्वीरें देखिए कि विधायक के हाथ से कागज नीतीश कुमार के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों में से किसी एक ने ले लिया, फिर किसी दूसरे को बढ़ा दिया, सीएम के पास नहीं पहुंचा और विधायक को धक्का देकर वहां से भगाया गया। विधायक ये कह रहे हैं कि मैं विधायक हूं, मुझे निमंत्रण दिया गया है, मुझे बुलाया गया है, लेकिन सुरक्षाकर्मी एक नहीं सुन रहे हैं। ये हंस रहे नीतीश कुमार और विपक्ष के इन तमाम साथियों के बीच। नीतीश कुमार तो अक्सर कहते हैं कि विपक्ष के लोग तो हमारे लिए जो है वो हमेशा हम उनके लिए काम करते रहे हैं, जिनको जरूरत हो आकर हमसे मिले। मुख्यमंत्री जी, ये तो आपसे सार्वजनिक जगहों पर जब मिलने पहुंचते हैं तो आप धक्का बरवाते हैं, फिर एकांत में इनके साथ क्या होता होगा? ये तस्वीरें बता रहा कि नीतीश कुमार अपने 2-4 लोगों के अलावा बाकी किसी के भी संपर्क में नहीं रह सकते हैं। नीतीश कुमार को दूसरे लोगों से दूर रखने की कोशिश की जाती है। ये 4-5 लोग या उनके सुरक्षाकर्मी नीतीश कुमार के करीब किसी और अन्य लोगों को जाने नहीं देते हैं। किस बात का डर है साहब? मुख्यमंत्री हैं आप, अगर आपके पास लोगों की शिकायतें नहीं पहुंचेगी तो किसके पास पहुंचेगी? जिन लोगों की शिकायत आप तक पहुंचनी है, उसे पहुंचाने वाले लोग ही जब रोक देंगे, फिर कैसे आपको बिहार के अंदर क्या कुछ हालात हैं उसकी जानकारी मिलेगी? यह देखिए, जहानाबाद में आपको एक और तथ्य बता देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 2 महत्वपूर्ण चेहरे नहीं दिखाई दिए। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। बिहार में अक्सर यह हो रहा है कि जब नीतीश कुमार अपने किसी कार्यक्रम में होते हैं तो बीजेपी कोटे के मंत्री नीतीश कुमार से दूरी बनाए रहते हैं, और जब बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है तो नीतीश कुमार के मंत्री और विधायक दूरी बनाए रहते हैं। बिहार में एक नया खेल हो रहा है और इन तमाम खेलों के बीच नीतीश कुमार और इनके चुनिंदा लोग, इनके चुनिंदा सुरक्षाकर्मी, विधायक, सांसदों को नीतीश से दूर रखते हैं। पूरा माजरा क्या है, मुख्यमंत्री को खुद बताना होगा कि आखिर क्यों और किस बात का डर उन्हें सताया जा रहा है विपक्ष से। आखिर ये कौन सा डर नीतीश को लोगों से दूर कर रहा है? मुख्यमंत्री जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे हो गए? ये सवाल आपसे है, जवाब भी आप ही को देना होगा। आप अक्सर कहते हैं कि महात्मा गांधी के 7 सिद्धांतों वाली बात का आप फॉलो करते हैं, लेकिन विधानसभा में सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई बातों को आप दोहराते जरूर हैं,
लेकिन जब बात उस पर अमल करने का होता है तो सबसे पहले उन शब्दों को रौंद कर आप ही आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपके सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं विपक्ष के सांसद और विधायकों का इस तरीके से जलील करके मजाक उड़ाएंगे। अगर यही करना था तो विपक्ष विहीन सरकार चलाइए, और यही करना था तो विपक्ष को अपने कार्यक्रम में आने का न्योता ही मत दीजिए। विधायक जी हैं, विधायक जी हैं, विधायक जी हैं, कम से कम सामने को देने दीजिए। विधायक जी हैं सर। अरे इनको ध्यान से बुलाया गया है अभी। बुलाया जाएगा सर। अरे रुको ना यार, एक सेकंड। विधायक लोग को निमंत्रण दिया गया है। काम करेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।